राजधानी भोपाल दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय शिवाजी नगर में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय एवं वनमाली सृजन पीठ भोपाल के सहयोग से लघु कथा दिवस के अवसर पर आयोजित लघु कथा शोध केंद्र समिति भोपाल का वार्षिक आयोजन लघु कथा पर्व का अखिल भारतीय लघु कथा सम्मेलन एवं अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लेखक कला साहित्यकारों का सम्मान किया गया। और कांता राय जी के स्नेह के कारण मैं यहाँ आई। मेरे एक पुस्तक का यहाँ लोकार्पण भी हुआ। उसका शीर्षक है तुम करती क्या हो, जो अपने घर में सामाजिक विसंगतियों को लेकर लिखा गया है। और हर एक ये है लघु कथा है कि एक औरत कितना संघर्ष करती है, नौकरी करती है, घर संभालती है, बच्चे संभालती है, घर का पूरा मैनेजमेंट, फिर भी पति हमेशा यही बोलता है कि तुम करती क्या हो। बाद में बच्चे भी पिता का देख के मम्मी तुम करती क्या हो, तो वो उसकी मनोदशा विचित्र हो जाती है। वो खुद पे सवाल करने लगती कि आखिर मैं करती क्या हूँ। इसको लेके लिखा गया। हाँ जी। किस तरीके में क्या कहना चाहेंगे आयोग के लिए आप? आयोजकों का आयोजन बहुत ही अच्छा है और कांता राय जी तो काफ़ी मेहनती, बहुत अच्छी प्रेरणा स्रोत है महिलाओं के लिए। इतनी एनर्जी उनकी देख के हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। मेरी पुस्तक का लोकार्पण जो हुआ है तो यह एक अतिरिक्त बात थी। मूल मेरा मकसद इस सम्मेलन में शामिल होना था। ये लोकार्पण तो शामिल होने के कारण एक अतिरिक्त काम हो गया है और अच्छा लगा मुझे, इसलिए कि इतने बड़े सम्मेलन में, अखिल भारतीय सम्मेलन में हमारे कई एक मित्र जिनसे मैं टेलीफोन पर या सोशल मीडिया से मिलता था, परिचित होता था, उनसे आज आमने सामने मुलाकात हुई तो ये जानकर मुझे अच्छा लगा, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लघु कथा शोध केंद्र का वार्षिक सम्मेलन है जिसमें अलंकरण सत्र, पुस्तकों के लोकार्पण और लघु कथा पे कार्य जो किए गए हैं उनका ये कार्यक्रम है जो सुबह 10:30 से शाम के 7 बजे तक चलेगा। इसमें मुझे माधवराव सप्रे जयंती समारोह के अंतर्गत एक पुरस्कार दिया गया है। मेरा कथा संग्रह मेरा लघु कथा संग्रह मुस्कुराती चोट, और मुस्कुराती चोट महाराष्ट्र बोर्ड में 12वीं के क्लास में कोर्स में भी लगा है। और मैं कांता जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। और राइटिंग वगैरह है, हिंदी राइटिंग में मेरा बचपन से दखल रहा है, लेकिन आर्मी की सर्विस के कारण, मेडिकल की पढ़ाई के कारण मेरे कोई भी प्रकाशन नहीं हुए। 2003 में मैंने रिटायर होने के बाद एक मैगज़ीन चालू की थी जिसका नाम था दी एक्समैन। वो भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के विचार से शुरू की थी, परंतु फैमिली कारणों से वो 2012 में बंद की। करीब 9-10 साल के पब्लिकेशन के बाद जो मेरे 2012 के बाद मैं जो अपना पुराना लेखन था और नया लेखन, इसको लेकर के मैंने अपना पब्लिकेशन चालू किया। सबसे पहले मेरी किताब थी कामयाब सफ़रनामा, जो भूतपूर्व सैनिकों ने रिटायरमेंट के बाद जो कामयाब हुए और उन्होंने अपने कार्य किए, उनके प्रेरणा के लिए, उनसे दूसरों को प्रेरणा मिले, इसलिए करीब 32 भूतपूर्व सैनिकों की जीवनी पर मैंने कामयाब सफ़रनामा लिखी। उसके बाद मेरे अभी तक 3 लघु कथा संग्रह आ चुके हैं। चाणक्य के दांत, गांधी के आंसू, एक जिसका आज विमोचन हुआ, तीसरा तांडव। 3 मेरे कविता संग्रह हैं, प्रतीक्षालय, तुणीर, पतझड़ के फूल। एक कहानी संग्रह है, सत्य तथ्य कथ्य। एक मैंने भोपाल के इतिहास पर एक ऐतिहासिक पुस्तक थी, निज़ाम भोपाल, उसका अनुवाद किया है। इस प्रकार लगभग मेरी अभी तक 8-9 पुस्तकें हैं। लघु कथा शोध केंद्र समिति भोपाल की मैं निदेशक हूँ और ये हम प्रतिवर्ष लघु कथा के लिए एक बृहद आयोजन करते हैं, अखिल भारतीय लघु कथा सम्मेलन, जो कि लघु कथा पर्व के रूप में मनाया जाता है। और माधवराव सप्रे जी की पहली लघु कथा एक टोकरी भर मिट्टी को हम लोग केंद्र में रख के उनके जन्म दिवस को हम लोग लघु कथा दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये सम्मेलन हमारा 2018 से लेकर निरंतर चल रहा है
और इस बार हमारा ये 5वां वर्ष था। बीच में कोरोना के साल हमारे कितने लोग सम्मान हुए हैं? आज करीब 11 लोग सम्मानित हुए हैं और जो जिनको राशि और श्रीफल, शॉल, श्रीफल और मोमेंटो दिए गए हैं। बाकी 4 कृति पुरस्कार भी है जो कि प्रोत्साहन के लिए है।